आज की प्रार्थना में आप सभी को स्वागत करते हैं। सभी जहाँ पर बैठे हैं अपना सिर झुका दीजिए और प्रार्थना की ओर ध्यान दे दीजिए। हमारा प्रार्थना के समय हो गया 8 बजे से हम खुदा की हजूरी में प्रार्थना करते हैं। आज का दिन खुदा ने दिया है, आज का दिन खुदा ने दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने एक नया दिन हमारे जीवन में दिया है। कई लोग हॉस्पिटल में बीमारी के कारण परेशानी में गुजरने के समय खुदा ने हमारे जीवन में इसे एक अवसर दिया है जीवंते परमेश्वर की आराधना करने के लिए, जीवंते परमेश्वर की महिमा करने के लिए और उसके नाम की धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक अवसर दिया है। इसलिए जहाँ हम पर भी बैठे हैं हम सभी अपना आवाज़ उठाते हुए और परमेश्वर की ओर देखकर, बाइबल में लिखा है मैं अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हमें सहायता करने वाला, हमें मदद करने वाला, हमारे लिए स्वर्गीय खिड़कियाँ खोलने वाला परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाते हुए, हमारा मन को तैयार करते हुए, हमारा दिल की गहराई से यीशुवे धन्यवाद हो खुदावंद यीशु पप्पा, यीशुवे धन्यवाद हो खुदावंद यीशु जी, यीशु पप्पा धन्यवाद हो खुदावंद यीशु जी। आज ये हालेलुया बुधवार के दिन भी खुदा की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में इसे एक अवसर दिया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु पप्पा। यीशुवे हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना, हमारे गीत भजन, जितने लोग ये प्रार्थना में शामिल हो रही हैं सभी के लिए एक बड़ा अनुग्रह की कारण बने। जब ये गीत गाते समय लोग भी अल्ले जहाँ पर भी बैठे हैं वहीं पर वो लोग भी जब आराधना करते समय उनके कमरे के अंदर भी स्वर्ग की उपस्थिति उतर के आने पाए। परमेश्वर दी हालेलुया उपस्थिति हमारा साथ होवे, अनुग्रह से भर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम सभी अभी एक गीत गाकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। कोयर आपके सामने है, जैसे वो गीत गाते हैं वैसे आप लोग भी ये गीत गाकर ताली बजा के परमेश्वर के नाम की आराधना और महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी महिमा
के जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हालेलुया 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 हालेलुया। जैसे हमने गीत गाया है, हालेलुया मेरे सिर पे तेरा हाथ तेरा, हालेलुया मेरे सिर पे हालेलुया हाथ तेरा यीशुवे, मेरे सिर पे परमेश्वर के हाथ होवे, मेरे सिर पे परमेश्वर के हाथ होवे, मेरे सिर पे परमेश्वर के हाथ होवे यीशु पप्पा। हालेलुया 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 यीशुवे, धन्यवाद हो यीशु पप्पा, धन्यवाद हो यीशुवे, धन्यवाद हो यीशुवे, धन्यवाद हो यीशु पप्पा। हालेलुया मेरे सिर पे परमेश्वर के हाथ होवे अपा, मेरे सिर पे परमेश्वर के हाथ होवे, मेरे सिर पे परमेश्वर के हाथ होवे अपा। हालेलुया मेरे देश के ऊपर परमेश्वर के हाथ होवे, मेरे कामों के ऊपर परमेश्वर के हाथ होवे, मेरा बाल बच्चे के ऊपर परमेश्वर के हाथ होवे अपा। हालेलुया मेरा खर्चा के ऊपर परमेश्वर के हाथ होवे, मेरा बीमारी के ऊपर परमेश्वर के हाथ होवे। हालेलुया हालेलुया। जैसे हमने गीत गाया है, मेरे सिर पे हाथ तेरा यीशुवे, मेरा परमेश्वर के हाथ हालेलुया हर एक लोगों के ऊपर, हर एक व्यक्तियों के ऊपर सामर्थ्यमय हाथ, चंगाई के हाथ, अनुग्रह के हाथ, सामर्थ्य के हाथ, हालेलुया डिलीवरेंस देने वाला परमेश्वर के हाथ, हालेलुया हीलिंग करने वाला परमेश्वर के हाथ। हालेलुया इस समय जहां जहां आपके बच्चे बैठ कर हालेलुया ये अपा प्रार्थना में शामिल हो रही हैं, सभी के जीवन में, सभी के परिवार में रिबाला बाबा शमधर बाला बाबा उड़बा औडबा रबा रिबल पौडा बरबा नममा शमधरे रिबल पौडा बरबा लबा हत्तुरा बाला बाबा उड़बा अपा सभी के परिवार में, सभी की घर पे अगर कोई बीमारी है तो हालेलुया उनके ऊपर हालेलुया परमेश्वर के हाथ। हालेलुया 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 यीशुवे मेरा परमेश्वर के हाथ सभी के जीवन में काम करने पाए। हालेलुया जैसे हम प्रार्थना की हालत में बैठे हैं, उसी हालत में बैठकर हम प्रार्थना करें बिहार के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, गोवा के लिए, गुजरात के लिए, झारखंड के लिए। हमारा दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए हम खुदा से प्रार्थना करें, खुदा ये 5 स्टेटों में जितना भी कोरोना की मरीज है अपा, जितना भी कोरोना की मरीज है यीशुवे, जितना भी कोरोना की मरीज है अपा, सभी कोरोना की मरीज के लिए दुआ मांगते हूं खुदावंद यीशु पप्पा। सभी के ऊपर मेरा परमेश्वर की बलवंत हाथ, मेरा परमेश्वर की चंगाई के हाथ, मेरा परमेश्वर की सामर्थ्य के हाथ। हालेलुया 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 यीशुवे सब कुछ देने वाला, सब कुछ इंतजाम करने वाला परमेश्वर, मैं अपना वचन भेज कर चंगा करने वाला परमेश्वर अपा। बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात ये 5 स्टेटों में अपा जितना भी कोरोना की हालेलुया मरीज उनके लिए दुआ मांग रहा हूं खुदा यीशुवे। जितना भी डॉक्टर लोग हैं, जितना भी नर्सेस लोग हैं, जितना भी खुदा सफाई कर्मचारी आए हैं, जितना भी हालेलुया एम्बुलेंस ड्राइवर्स है हालेलुया, इसके अलावा अपा मेडिकल लाइन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी के लिए दुआ मांग रहा हूं खुदा यीशुवे। सभी के ऊपर मेरा खुदा दी रहम, मेरा खुदा दी अनुग्रह होवे यीशुवे। कल के तूफान के कारण अपा ओडिशा, केरला, वेस्ट बंगाल में जितना भी नुकसान हो गया अपा, जितनी लोग हालेलुया खुदा मुश्किल में पड़े हैं उन लोगों के लिए दुआ मांग रहा हूं खुदा यीशुवे। उनके जीवन में भी खुदा दी अनुग्रह, खुदा दी आशीष होवे। जो कोई व्यक्ति ये प्रार्थना देख रहा है, जो कोई व्यक्ति ये प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, इनके जीवन में परमेश्वर के हाथ अपा, पास्टर के हाथ नहीं है, परमेश्वर के हाथ पहुंचे खुदा। मेरा खुदा अनुग्रहित हाथ उंडेल दे अपा। हालेलुया आगे हम वचन मनन करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह का हमारा साथ होवे। आदर जलाल हम आपके नाम की देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। पिछले दिनों में एक और बार आज की ये वचन बाइबल डिवोशन के लिए आप सभी को स्वागत करते हैं।
जहाँ पर भी बैठे हैं अब ये समझ लेना, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे उनके बीच में मैं हाजिर होता हूँ। शायद आप अकेला होंगे, आप अकेला नहीं है। बाइबल में लिखा है मैं सदा तेरा संग रहूंगा। अगर ऐसा है तो आप अकेला नहीं है, आपके साथ तो प्रभु यीशु मसीह है। 2 जन एक मन हो के जहाँ पर भी होंगे वहीं पर मैं होऊंगा करके परमेश्वर ने वायदा किया है। आपके बीच में, आपके कमरे के बीच में, आपकी प्रार्थना के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति आज वहीं पर है। इसलिए जब वचन मनन करते हैं, वचन को ध्यान से सुन लीजिए। जो वचन शायद जो मैं प्रचार कर रहा हूँ पूरा आपके लिए नहीं होगा, जो वचन आपके लिए आते हैं उसको पकड़ लीजिए और उसको अमल कर लीजिए। परमेश्वर वाकई आपके जीवन में काम करेंगे। पिछले दिनों में हमने सुन के आ रहे थे हमारी प्रति परमेश्वर की इच्छा क्या है। पहला पॉइंट मैंने बता दिया, परमेश्वर की आवाज़ सुनना है। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की आवाज़ सुनता है वो पास्टर का भी आवाज़ को कान लगाएगा, पास्टर को बात को भी मानेगा। दूसरी मैंने बता दिया है, बुराई के बदले कभी बुराई ना करे, बुराई के बदले हमेशा भलाई करे, भलाई करने में हमेशा तपते रहिए, थकना नहीं है। आज मैं बता रहा हूँ तीसरी बातें। पहला थिस्सलुनीके की किताब 5वां अध्याय उसका 16वां वचन पढ़िए। फिर मैं कह रहा हूँ पहला थिस्सलुनीके की किताब 5वां अध्याय उसका 16वां वचन। सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित रहो। सुनिए, आज लोग आनंद में रहने के लिए क्या क्या करते हैं। कई लोग कॉमेडी देखते हैं, कई लोग फिल्म देखते हैं, कई लोग बोलते हैं आज बड़ा मजा आ गया। काफ़ी कुछ हैं, लोग अपने आप को आनंद में खुश में रहने के लिए काफ़ी कुछ करते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है सदा आनंद में रहो, सदा आनंदित रहो। मेरा प्रिय भाई बहन है, मैं आपको कह रहा हूँ दुख के समय पर भी दिल के अंदर आनंद होना है। खुशी के समय पर तो है, चेहरा में भी है, अंदर भी है। क्यों हम खुश रहना है, खुश रहने के कारण क्या था ये भी मैं आपको बता के हम प्रार्थना करेंगे। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 4वां वचन पढ़िए। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 4वां वचन। प्रभु में सदा आनंदित रहो। बस प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर आपको कहता हूं सदा आनंदित रहो। जब संत पौलुस फिलिपियों की कलीसिया के लिए जब ये चिट्ठी लिखता है, वो एक जेल के अंदर बैठकर ये चिट्ठी लिखता है। जेल के अंदर बैठते भी विश्वासियों को ये कह रहा है सदा आनंदित रहो। मैं एक बार कल्पना में पौलुस से पूछ रही हैं, पौलुस अभी तो आप जेल में हैं, फिर भी आप प्रभु को मानने वालों को आप यही कह रही हैं सदा आनंदित रहो, इसके कारण क्या है? तब मेरे को समझ आ गया, बाइबल मुझे लेके गया लूका की सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 29वां वचन। लूका की सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 29वां वचन हम सुनेंगे। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने लूका की सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 20वां वचन। सॉरी, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह अपनी चेला लोगों को बुला के उनको वरदान दे रही हैं बीमारी लोगों को चंगा करने के लिए, वो भूतग्रस्त लोगों को चंगा करने के लिए कई प्रकार की वरदान खुदा ने दे के चेला लोगों को भेजा है। चेला लोग फील्ड में गया है, जैसे परमेश्वर ने वायदा जो अधिकार दिया था उनके अनुसार उन्होंने सेवकाई किया है, अच्छा रिजल्ट मिला है। वापस प्रभु के पास आ रहे हैं, आके कह रहे हैं खुदा हम तो इतना खुश है, हमारे देखते ही बीमारी लोग चंगे हो गए, हमें देखते ही बीमारी लोग चंगे हो गए। और साथ में लिखा है भूतग्रस्त लोग चंगाई पाया। ये सारे रिजल्ट लेके प्रभु के पास आ रहे हैं। जब प्रभु के पास आया, प्रभु
उनको देख कर कह रहे हैं, वो लोग बड़ा खुशी में हैं, वो लोग बड़ा खुशी में प्रभु के पास आ रहे हैं। तब वो लोग बोल रहे खुदा हम तो बड़ा खुश हैं, उनकी चेहरे भी बड़ा खुशी में हैं। क्यों? बीमारी लोगों को चंगा किया है। शुक्र है उस समय यूट्यूब वगैरह नहीं होगा, लाइव प्रोग्राम वगैरह नहीं होगा, नहीं है तो चेला लोग लाइव ही प्रोग्राम कर देना था। उस समय लाइव प्रोग्राम भी नहीं था, यूट्यूब में गवाही भी डालने के लिए मौका नहीं था, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट लेके आया यीशु के पास, यीशु आज हमने गया है, काफ़ी लोग चंगे हो गए, उनकी चेहरा आनंद से भरा हुआ है। कई बार जो एक्सपेक्ट हम करते नहीं हैं, लेकिन अचानक हमारा हाथ में मिल जाए तो कई लोग ऐसे सांस भी ऊपर नहीं जाते हैं, वो पास जी मैं इतना खुश हूँ ना, ऐसे लोग कह देते। वैसे चेला लोग यीशु के पास आके कह रहे खुदा हम तो बड़ा खुशी में हैं। क्यों? बीमारी लोग चंगे हो गए, भूतग्रस्ती लोग चंगे हो गए। यीशु को समझ आ गया ये लोग अभी चंगाई के पीछे ही जाएंगे, ये लोग अभी पूत के पीछे जाएंगे, जो मेन मकसद था वो भूल जाएंगे। यीशु ने वहीं पर उत्तर दे रहा है बीमारी लोग चंगे होने से नहीं है, जरूर चंगे होना है, उससे नहीं है। भूतग्रस्ती लोग चंगाई पाने से भी एक खुशी से ज्यादा खुशी मनाना चाहिए है, आपका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है। हालेलुया। जो कोई व्यक्ति के अंदर ये पक्कापन होती है, इस धरती पे परेशानी जरूर है, इस धरती पर समस्या जरूर है, लेकिन इसके बीच में भी मैं सदा आनंदित रहने के कारण यही है, इस धरती पर मेरा जिंदगी खत्म हो गए तो भी स्वर्ग में मेरे प्रभु ने मेरे लिए एक नया जिंदगी रखा है। उसको देखते ही संत पौलुस ये कह रहा है सदा प्रभु में आनंदित रहो। क्यों? इस धरती की आशीषों को देख के नहीं है, इस धरती की अनुग्रह को देख के नहीं है, परमेश्वर ने इस पृथ्वी की अनुग्रह से ज्यादा, आशीष से ज्यादा, चंगाई से ज्यादा प्रभु ने स्वर्ग में आनंद काल के लिए आपके लिए एक मकान बना के रखा है। जिनकी आंखें उसको देखती है, जिनकी आत्मिक आंखों से उसको देख पाती हैं, वो व्यक्ति परेशानी के बीच में भी बोलेगा खुदा मैं खुश हूं, खुदा मैं आनंद हूं, क्योंकि इस धरती की संसारी की आशीषों को देख के नहीं है, स्वर्ग में खुदा ने मेरे लिए एक बड़ा आशीष रखा है, उसको देखते ही मैं सदा सदा मेरा दिल आनंद हो जाती है। हालेलुया। कितनी लोग मेरे साथ हालेलुया कह सकते हैं? मेरा प्रिय भाई बहन, आज मैं आपको कह रहा हूं हमारे जीवन की प्रति इच्छा, परमेश्वर की इच्छा यही है सदा आनंदित रहो। अगर आप सड़े मुंह रहे तो, अगर आप दुखी में रहे तो शैतान आपको देख के बड़ा खुश हो जाएंगे। शैतान को हराने के लिए, शैतान को निराश करने के लिए जब परेशानियां आती हैं, जब दुख आती हैं, आत्मिक आंखें खोलकर, आत्मिक आंखें खोलकर स्वर्ग में परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ वही आशीषों को देखते हुए अंतिम दिनों में प्रभु के सामने सभी लोग खड़ा होना है। बाइबल में लिखा है जिनका नाम जीवन की पोथी में नहीं लिखा गया है, जिनका नाम जीवन की किताब में नहीं लिखा गया है, वो आग की कुंड में, नरक में डाला जाएगा। मेरा प्रिय भाई बहन, अगर आपका नाम जीवन की किताब में लिखे हुए तो वो खुदा से कह दे खुदा शुक्र है मुझे वो आग की कुंड में मेरा नाम नहीं है, मैं वहीं पर जाने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं आप सदा आनंदित रहो, क्योंकि आपका नाम जीवन की किताब में लिखा है। उसी जीवन की किताब में लिखा हुआ नाम को कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत मिटा नहीं सकती है। हालेलुया। बाला बाबा शतरे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं सदा आनंदित रहो। वो स्वर्ग में आपका नाम लिखा है, धरती पर पावे आधार कार्ड में, स्मार्ट कार्ड में पावे, कहीं पर भी आपका नाम होवे ना होवे, लेकिन आपका नाम जीवन की किताब में होगे तो सबसे ज्यादा आप आनंदित होना है। आपके दिल के अंदर ये खुश होना है शैतान तू मेरे ऊपर अधिकार नहीं कह सकती है। कई बार मेरे शरीर में बीमारी से बड़ा मोटा मुझे टेस्ट कर सकता है, लेकिन मेरा आत्मा स्वर्ग के लिए खुदा ने लिख के रखा है। बीमारी लोग चंगे होने से नहीं है,
भूतग्रस्त लोग चंगे होने से नहीं है, सबसे बड़ी एक पर्सनल चीज है, मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा है। संत पौलुस के अंदर ये दर्शन था, वही दर्शन के साथ विश्वासी लोगों, फिलिपी कलीसिया में जितना भी विश्वासी लोग हैं उनको भी कह रहा है आप सदा प्रभु में सदा आनंदित रहो, ताकि आपका नाम जीवन की पोथी में लिखा हुआ है। मेरा प्रिय भाई बहन, आज मैं आपको कह रहा हूँ, संसारी की आशीष आपके साथ होवे ना होवे, स्वर्ग की आशीष आपके साथ ही है। जीवन की किताब में आपका नाम लिखा हुआ है। जिनको अंदरूनी ये दर्शन है वो व्यक्ति सदा खुशी में रहेंगे। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद रखे। परमेश्वर आपकी प्रति ये इच्छा रखता है, परमेश्वर आपकी प्रति ये इच्छा रखता है, सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मेरे को वो नहीं है, मेरे को ये नहीं है, शिकायत लगाने से नहीं है, सबसे उत्तम जीवन की पोथी में खुदा ने मेरा नाम लिख लिया है। यीशुवे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो सिय्योन देश में जाने के लिए, स्वर्ग देश में जाने के लिए खुदा ने आपका नाम जीवन की किताब में लिखा है, तो उसको कोई भी मिटा नहीं सकती है। उसी बातों को सोचकर आप खुशी मनाएं, खुदा आपको आशीर्वाद दे। जिनका नाम जीवन की किताब में नहीं लिखा है, जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है, जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक प्रभु को अपनाया नहीं है, आज ये एक मौका है, प्रभु को अपनाए, जीवन की किताब में आपके नाम को पक्का कर दीजिए, ताकि परमेश्वर आपको देखकर और आप वो स्वर्गीय आशीषों को देखकर आप सदा आनंदित रह पाएंगे। मेरा स्वर्गीय पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु पापा, इस शाम के समय के लिए धन्यवाद हो। पिछले दिनों से हम सुन के आ रहे थे हमारी जीवन की प्रति परमेश्वर की इच्छा क्या है। पापा गला परमेश्वर की आवाज़ सुनना है, दूसरा बुराई के बदले बुराई नहीं करना, हमेशा भलाई करना है। आज हमने तीसरी पॉइंट सुना है, सदा आनंदित रहना है, प्रभु में सदा आनंदित रहना है, क्योंकि हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा है। प्रभु ने हालेलुया हमारा नामों को जीवन की किताब में लिखा है। हालेलुया जिनके अंदर वो स्वर्गीय दर्शन आत्मिक आंखें खोलकर अपने नामों को जीवन की किताब में लिखे हुए देखेंगे, वो वाकई सदा आनंदित रहेंगे। उनको देखकर शैतान हार जाएंगे। यीशुपा ये वचन सुनते समय जो लोग प्रभु को अपनाया नहीं है, वो लोग प्रभु को अपना के दिल खोल के प्रभु के लिए जगह दे के आप वो स्वर्ग की वारिस बनने के लिए खुदा मदद करे। कल हम आने तक हमारे बच्चों को खुदा सुरक्षित रखे, अनुग्रह के साथ रखे, बरकत के साथ रखे। आदर जलाल हम आपके नाम की देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। खुदा आप सभी को आशीर्वाद दे।